दोस्तों, आज की हमारी कहानी है नेहा और सद्दाम के नाम। मेरा नाम सद्दाम है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरे गांव में सब मुझे साईं जी के नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि पूरे गांव में हमारा दबदबा है। मेरे दादा जो इस गांव के मुखिया हुआ करते थे, उसके बाद मेरे पापा, जिन्हें सब बड़े साईं जी के नाम से पुकारते हैं। मेरे पापा का भी कम रौब और दबदबा नहीं है इस गाँव में। पूरा गाँव उनसे डरता है। मैं एक ऐसे गांव से संबंध रखता हूं जो आज भी 100 साल पहले की जिंदगी जी रहा है। वही पुराने रस्मों रिवाज, वही खानदानी दुश्मनी, वही पंचायत का अपनी परंपराओं के अनुसार फैसला करना और हम जैसे नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद कर देना। फिर हम चाहे लाख सर पटकें, लेकिन ना हमारे माँ बाप पर कोई असर होता है और ना गांव वालों पर। ऐसा ही एक फैसला मेरे सर पर थोप दिया गया था, जिसने मेरी ज़िंदगी को झकझोर कर रख दिया था। मैं 22 साल की उम्र का एक शोख चंचल नौजवान था। ज़िंदगी को मैंने अभी जीना शुरू ही किया था। मेरी ज़िंदगी में नकी यानी निकिता मेरी जान बनकर आई थी। मैं उसे बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। निकिता की उम्र 18 साल और मेरी 22 साल, और यह हमारे लिए प्यार का नया नया एहसास था। पहला पहला प्यार था तो जज्बात कुछ ज़्यादा ही चरम पर थे। मैं और निकी एक दूसरे के बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। निकिता शहर में रहने वाली लड़की थी और मैं भी पढ़ाई के इरादे से शहर आया हुआ था, और यूं हम दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में कैसा तूफान आएगा जो सब कुछ ख़त्म कर देगा। मेरी सारी खुशियाँ पंचायत के गलत फैसले की भेंट चढ़ने वाली थीं। मैं बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया था। वो छोटी सी दुल्हन मेरे साथ ही सटी हुई बैठी थी। निकाह खैरियत से हो गया था और वो छोटी सी दुल्हन लगातार अपना शरारा पकड़े बैठी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई नकली गुड़िया हो। मुझे ये सब बेवकूफ़ी लग रही थी। मेरा दिल बार बार मुझे मलामत कर रहा था कि मैंने ये सब कैसे होने दिया। मेरा दिल डूब कर उभरा था जब मेरे दिमाग में नकी का ख्याल आया, जो मेरी पूरी दुनिया थी। उससे जितना मैं प्यार करता था वो मैं लफ्ज़ों में बता नहीं सकता। अगर उसे इस बात का पता होता तो यकीनन वो मुझे छोड़ देती। मैं गांव आया हुआ था, इसलिए वो हर चीज़ से बेखबर थी। थोड़े मामले तय होने के बाद मेरी अम्मी उस बच्ची की तरफ गुस्से से बढ़ी थी। अम्मी ने उस मासूम सी गुड़िया जैसी बच्ची का हाथ मरोड़ दिया और वो कराह कर मुझसे चिपक गई। अचानक ही मेरे एहसास बदल गए। मेरा दिल किया कि मैं उसे अम्मी के कहर से बचा लूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो मामला यहीं बिगड़ सकता था। अम्मी ने उसका बाजू जोर से मरोड़ा और उसकी माँ की तरफ देखकर बोली, ए माई, अब तू देखना, जिस तरह से मेरा लाल इस दुनिया से गया है ना, अब तेरी बेटी भी वही अजियत बर्दाश्त करेगी। मैं इसे पल पल मारूंगी। ये कहकर वो उस छोटी सी गुड़िया को घसीटने लगी, जबकि दुल्हन की माँ की आंखों में आंसू तह रहे थे। वो हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, ये बहुत नाजुक है। मैंने बहुत नाजों से पाला है इसे, प्लीज़ इसे तकलीफ मत पहुँचाओ। लेकिन मेरी माँ पर कोई असर नहीं था। वो उसे घसीटते हुए लेकर जा रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। ये पंचायत का फैसला था और हर किसी को इसे मानना था। मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए मुझसे इल्तिजा की, साईं जी मुझे बचा लें, मैं आपकी बीवी हूँ। अम्मी ने कहा है आप मेरी हिफाजत करेंगे, कुछ तो करें, ये मुझे मार देंगी। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस वक्त क्या करूं। मैंने अपने हाथों को पीछे बांध लिया और खामोशी से तमाशाई बन गया। अम्मी, अब्बा और हमारे तमाम घर वाले गाड़ियों की तरफ बढ़े। मैं भी जाकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद गाड़ियां जिरगे से निकलकर हवेली की तरफ रवाना हो चुकी थीं। रास्ते भर अम्मी के हाथ बिना रुके चलते रहे और वो मासूम सी दुल्हन लगातार रोती रही और मुझे पुकारती रही। यही वजह थी कि मेरा दिल बहुत अजीब हालत से दो चार था। मैंने कभी किसी पर इतने जुल्म नहीं किए थे, खास करके एक मासूम कम उम्र पर। इंसानियत पर तो हरगिज नहीं। कुछ पल की मुसाफत के बाद हम हवेली पहुंच गए। वहां पहुंचते ही अम्मी ने एक बार फिर उस नाजुक वजूद को घसीटा और हवेली के आंगन में लाकर पटक दिया। लेकिन इस बार मेरी बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। मैं अब जिरगे में नहीं था जो ये सब होता हुआ देखता रहता। बस कर दें, मैं चीखते हुए बोला। इंसानियत भी किसी चीज़ का नाम है। वो बच्ची भी इंसान है। उसने मेरे भाई का कत्ल नहीं किया जो आप उस मासूम को जुल्म का शिकार बना रही हैं। अब आप इस पर हाथ नहीं उठाएंगी। कोई भी इसे सज़ा देने का हक नहीं रखता सिवाय मेरे, और मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि कोई मेरी बीवी पर हाथ उठाए।
वो अभी बहुत छोटी और बहुत मासूम है। अल्लाह के कहर से डरें। ये कहकर मैं नीचे झुका और मासूम सी गुड़िया को उठाकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। पीछे से कई आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। सीधा उसे लेकर कमरे में आया। वो काफ़ी डरी सहमी हुई थी और मुझे डरी हुई नज़रों से देख रही थी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और धीमी आवाज़ में कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। बिना ज़रूरत इस कमरे से बाहर मत जाना, और जाओ तो खुद को मार के लिए तैयार कर लेना। जबकि वो एक बार फिर सहम कर सोफे के कोने में सिमट गई। मैंने गौर से देखा, वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मैंने उसे उसकी उम्र पूछी तो उसने बताया कि वो अभी सिर्फ 13 साल की है और ये सब कुछ एक 13 साल की बच्ची के साथ हो रहा था। मुझे बेहद अफसोस हुआ था। मैं सिर झटक कर वॉशरूम में आ गया था। मैं शावर के नीचे खड़ा अपना गम और गुस्सा निकाल रहा था कि अचानक मेरी आंखों के सामने मेरी मोहब्बत का चेहरा लहराया। अगर निकी को इस बारे में पता चलता तो वो क्या प्रतिक्रिया देती, मुझे अभी कुछ मालूम नहीं था। मैं तो यहाँ छुट्टियाँ बिताने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। पहले ही दिन हमारे आंगन में मेरे भाई की लाश पड़ी हुई थी और जब उसकी जांच करवाई गई तो पता चला कि उसका कत्ल उसके सबसे अच्छे दोस्त सूरभ भाई ने किया है। मुझे जब ये पता चला तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। दोनों का मानना था वे दोस्त नहीं बल्कि दो जिसमें एक जान है। ये सब मेरी समझ से परे था। उनके इंतकाल होते ही हमारे घर में मातम पसर गया था। मेरे जबीर भाई से कभी ज़्यादा नहीं बनी थी, लेकिन वो मेरा सगा भाई था। उसके जाने का मुझे बेहद अफसोस था, लेकिन उसके जाने के बाद जो शर्तें अम्मी और अब्बा ने रखी थीं उन्हें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं तो समझा था कि हम खून के बदले खून या फिर पैसे उनसे लेंगे और उन्हें गांव से बाहर कर देंगे, लेकिन अम्मी और अब्बा ने कहा कि हम खून बहा करेंगे, यानी हम वहाँ की लड़की अपने घर लाएंगे। और ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि सौरभ भाई के घर में कोई भी ऐसी लड़की थी ही नहीं जिसे हम ब्याह कर अपने घर लाते। और फिर वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। जिरगा लगा हुआ था। दोनों फरीक गुस्से में यहाँ बैठे हुए थे। सौरभ भाई के अब्बू के हाथ जुड़े हुए थे और वो सरपंच के घुटनों के पास बैठकर लगातार मिन्नतें कर रहे थे कि वे खून बहा नहीं दे सकते, उनकी बेटी बहुत छोटी है। लेकिन मेरे अब्बा अड़े हुए थे। उन्होंने साफ कहा कि कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में खून बहा ही लूँगा। मेरे अलावा कोई दूसरा भाई नहीं था। मैं ही जबीर भाई के बाद पैदा हुआ था और अब मुझे ही खून बहा में आई हुई लड़की से निकाह करना था। और फिर अब्बा के कहने के मुताबिक खून बहा में सौरभ भाई की छोटी बहन नेहा, जो सिर्फ 13 साल की थी, मेरे निकाह में दे दी गई थी। काफ़ी देर शावर के नीचे खड़े रहने के बाद मेरे होश कुछ काम में आए और मैं कमरे से बाहर आया। सामने ही वो छोटी सी मासूम नेहा अपने शरारे में उलझकर सो गई थी। उसे देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैंने अपने कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही पल बाद गहरी नींद में सो गया। मेरी आंख शाम के 5 बजे खुली थी और मेरे बराबर में वही मासूम सी कली खड़ी हुई थी, अपने शरारे में उलझी हुई थी। मैंने आंखें मलते हुए उसे देखा और सवालिया अंदाज में पूछा, क्या हुआ चंदा, सब खैरियत तो है ना? वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, साईं जी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना मिल सकता है क्या? उसका लहजा बहुत मासूमाना था। मैंने सिर को हल्की सी जुम्बिश दी और फ़ोन करके अपने कमरे में ही खाना मंगवा लिया। उसके हाथ मुंह धोने के लिए कहा और बिस्तर से उठकर मैं भी सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही नौकर ट्रे में खाना सजा कर ले आया था, लेकिन वो खाना सिर्फ एक इंसान के लिए था। मैंने उस नौकर की तरफ देखा तो वो डरते डरते कहने लगा, साहब जी, बेगम साहिबा ने कहा है कि सिर्फ आपके लिए खाना लाया जाए। खून बहा में आई हुई उस बच्ची को अभी खाना नहीं देना। ये सुनकर मैंने जब से आंखें मींची थीं और उस नौकर की तरफ देखते हुए गुस्से में दहाड़ा, 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे दूसरी ट्रे भी अपने कमरे के अंदर चाहिए। अगर ये ना हुआ तो तुम्हें इसी पल नौकरी से निकाल दूंगा, और अगर कोई रोके तो कहना कि मैंने खाना मंगवाया है। वो बच्ची उसी ट्रे का खाना खा रही है और देखो मैं भूखा हूँ। ये सुनकर उस नौकर ने सिर झुकाया था। इतनी देर में ही नेहा भी मेरे पास आकर बगल में बैठ चुकी थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे खाने की तायद की, जबकि वो सिर हिलाकर खाने में मगन हो गई थी। थोड़ी देर बाद ही नौकर दूसरी ट्रे भी ले आया था, जिसे देखकर मैंने राहत की सांस ली थी, क्योंकि मुझे लगा था अम्मी इसे आने नहीं देंगी और मुझे खुद ही बाहर जाना पड़ेगा। खैर मैंने भी खाना शुरू किया और थोड़ी देर बाद उसे हिदायत देकर बाहर निकल गया कि देखो कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना, मेरे पास चाबी है और बाहर जाने की तुम्हें कतई ज़रूरत नहीं है।
वो फौरन ही सिर हाँ में हिला चुकी थी और मैं बाहर आ गया था। लॉन्ज में ही अम्मी, अब्बा और मेरे चाचू बैठे हुए बातों में मगन थे। मुझे देखते ही मेरे चाचू तंजिया लहजे में बोले, ये औरत का चक्कर हर इंसान को बर्बाद कर देता है। बेटा बस इतना ख्याल रखना, वो बच्ची बाकी छोटी है, इसीलिए खुद को उससे दूर ही रखना। ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। जबकि मैंने जब से मुट्ठियाँ भींची थीं, उनकी बात का मतलब मैं बखूबी जानता था। दिल तो कर रहा था अभी उन्हें सुना दूं, लेकिन मेरी तरबियत ऐसी नहीं थी, इसलिए खामोशी से बाहर चला गया। मेरा इरादा सरपंच के पास जाने का था। मैं उन्हें मनाना चाहता था कि वो अपना ये फैसला वापस ले लें और उस बच्ची को उसके माँ बाप के हवाले कर दें। मैं उसे तलाक देने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। इस तरह से एक छोटी बच्ची की ज़िंदगी को ख़राब न किया जाए। लेकिन यह भी बेकार साबित हुआ था, क्योंकि सरपंच साहब का कहना था कि यही हमारे गांव की रीत है। मेरी उम्र 22 साल जबकि वो सिर्फ 13 साल की थी। उसका और मेरा जोड़ कहीं से भी मेल नहीं खाता था। मैं खामोशी से घर वापस आ गया था। मैं अपने कमरे में जाने लगा तो अचानक मेरी नज़र किचन के अंदर पड़ी और सामने का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया था। मेरी अम्मी उस मासूम का हाथ तवे पर रखे खड़ी थीं और गुस्से से गरज रही थीं। तेरे भाई ने मेरे बेटे का कत्ल किया है। तुझे मैं ऐसी मौत मारूंगी कि वो लोग तेरी लाश को देखकर तड़प उठेंगे, जैसे हम अपने जबीर को देखकर। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ा और एक झटके से नेहा को अपने पीछे किया। अम्मी की तरफ देखते हुए गुस्से से दहाड़ा, अम्मी क्या पागल हो गई हैं? आपकी इंसानियत कहाँ चली गई? मैं मानता हूँ सूरभ भाई ने गलत किया है और उन्हें इसकी सज़ा जरूर मिलेगी, लेकिन इस सब में छोटी सी बच्ची का क्या कसूर है? मेरी अम्मी गुस्से में चीखती हुई बोली, क्यों? तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो? क्यों इसे बीबी बीबी बोल रहे हो? ये लड़की खून बहा में आई है, इससे हमारा कोई भी वास्ता नहीं है। मैं इसे जान से मार दूंगी और फिर इसकी लाश को उन दरिंदों के आंगन में फेंक कर आऊंगी। मेरे बेटे के साथ जो हुआ है उसके लिए मैं इन्हें माफ़ नहीं कर सकती। तुम यहाँ नहीं रहते थे, तुम्हें अपने भाई से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन वो मेरे वजूद का हिस्सा था, मेरी ज़िंदगी का कुल सरमाया, और इन जालिमों ने मेरे बच्चे को मार दिया। तो फिर मैं क्यों उन लोगों पर रहम खाऊं? वो बदहवासी की हालत में चिल्लाई। मैं किसी भी तरह बस नेहा को बचाना चाहता था। उसकी हिचकियाँ मेरे कानों में गूंज रही थीं। यकीनन उसे बेहद तकलीफ़ हो रही थी। मैंने अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, उन्हें एहसास दिलाना चाहा कि सब कुछ गलत है। किसी मजलूम के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, और जब उनकी रस्सी खींची जाती है तो उनके साथ जो होता है वो बहुत ही बुरा होता है। लेकिन मेरी अम्मी ये सब सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्हें किसी भी तरह नेहा तक पहुंचना था, जो उनकी पहुंच से अब बहुत दूर खड़ी हुई थी। मैंने उन्हें दूर किया और नेहा का हाथ पकड़कर कमरे में ले आया। वहां बैठकर मैंने उसके हाथ पर बरनौल लगाया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मैंने मना किया था ना तुम्हें कि तुम कमरे से बाहर मत जाना, लेकिन तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? देखो कितना नुकसान उठाना पड़ा तुम्हें। वो मेरी बात सुनकर कहने लगी, साईं जी, कमरे का दरवाज़ा आपकी अम्मी जान ने बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटा था और मैं घबरा गई थी। मुझे लगा कुछ हो गया है। मुझे आपकी फिक्र सताने लगी थी कि कहीं आपको कुछ ना हो गया हो, इसीलिए दरवाज़ा खोल दिया था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आपकी अम्मी मुझे मारने के लिए दरवाज़ा पीट रही हैं। मुझे माफ़ कर दें, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। वो बहुत ही मासूमियत से बोली थी, जबकि मेरा दिल भर आया था। क्या इतनी छोटी बच्ची के साथ ये सब कुछ होना जायज़ था? मेरा दिल बेसाख्ता मना करने लगा था। मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और सोने की तायद की थी, जबकि मैं खुद अपनी बालकनी में आकर सिगरेट पीने लगा था। मेरी सोचों का बिंदु अब नकी थी। मुझे किसी भी तरह उसे ये खबर पहुंचानी थी, लेकिन मेरा मोबाइल गांव आते ही गुम हो गया था, जिसके कारण नकी से मेरी कोई बात नहीं हो पाई थी। अगर मैं वापस शहर जाता हूँ तो यकीनन मेरे पीछे नेहा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती। उस पर इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते जो कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसा महसूस होता था कि मैं एक ऐसी कश्ती पर सवार हूँ जहाँ दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है, कहीं भी किनारा मौजूद नहीं। काफ़ी देर सिगरेट पीने के बाद भी मेरे दिमाग में उठता हुआ गुस्सा काबू में नहीं आया था और मैं थक हार कर कमरे में आ चुका था। रात की तन्हाई, कमरे में हलाल वजूद, ये सोचकर मेरा मन बहकने लगा था। भले ही वो कम उम्र थी, लेकिन थी तो मेरी बीवी। लेकिन जल्दी ही मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी। मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिसके बाद मैं पछताऊं। मैं खामोशी से कमरे से बाहर आकर बैठ गया था, क्योंकि अगर मैं कमरे में रहता तो मेरे अंदर मौजूद वो मर्द जाग जाता जिसे इंसानियत का पता नहीं होता।
बस एक औरत चाहिए होती जिस पर अपना गम गुस्सा निकाल पाता, और मैं ऐसी हरकत करके खुद को ताउम्र जमीर के कटघरे में खड़ा करना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद ही मेरे बराबर में मेरे अब्बा आकर बैठे। मैंने उन्हें चौंक कर देखा। वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, देखो सद्दाम, तुम मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हो। जबीर के बाद तुम ही हमारा सहारा हो, मेरी जायदाद के अकेले वारिस हो। लेकिन जो हरकतें तुम कर रहे हो वो तुम्हें शोभा नहीं देती। मेरे भाई हैं, उनके बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, उनके भी बच्चे हैं। अगर तुम्हारा यही तौर तरीका रहा तो माफ़ी के साथ बेटा, मैं अपनी जायदाद अपने बहन भाइयों के बच्चों में तकसीम कर दूंगा, और मुझे ये करते हुए जरा भी रहम नहीं आएगा। मेरा सब कुछ मेरा बड़ा बेटा था जो मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर चला गया है, इसलिए अब मुझे ये सब करते हुए फ़र्क नहीं पड़ता। अब्बा की बातें सुनकर मैं काफ़ी हद तक हैरान था। मुझे यकीन नहीं था कि मेरे अब्बा इस तरह की बातें भी कर सकते हैं। वो तो काफ़ी समझदार इंसान थे, हर मसले को बहुत ही आराम से सुलझाने वाले। तो फिर क्या वो मुझे पैसों का लालच दे रहे थे? मैं फ़ौरन ही उनसे दूर हटकर बैठा था और उनकी तरफ देखते हुए बोला, अगर आपको मुझे इस हवेली से निकालना है ना, तो भी मैं राजी हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो अंदर बैठी लड़की बहुत छोटी है और मैं ऐसी कोई हरकत करना नहीं चाहता कि आखिरत में अल्लाह को मुंह न दिखा पाऊँ। इसीलिए खुदा के लिए मुझे इन सब बातों के लिए मजबूर न किया जाए, क्योंकि मैंने ठान लिया है मैं उसकी हिफाजत पूरी ज़िंदगी करूँगा, और ख़ासकर आपसे और अम्मी से। और अगर आपका दिल चाहता है कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं तो मुझे कोई समस्या नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे इतना हौसला दिया है कि मैं अकेले अपने लिए सब कुछ कर सकता हूं। मेरा ये कहने का मतलब उनका दिल दुखाना नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह की बात की थी वो मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। जबकि वो मुझे देखते हुए फ़ौरन ही बोले थे, आखिर तुम्हें उस लड़की में ऐसा क्या नज़र आ रहा है? तुम क्यों भूल रहे हो कि वो तुम्हारे जबीर भाई के कातिलों के घर से है? जबकि मैंने सर को ना में हिलाया और सिर्फ इतना ही बोला था, ये बात हकीकत है कि वो उन लोगों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन उस बच्ची ने कुछ नहीं किया है, इसीलिए मैं भी उसके साथ कुछ गलत होने नहीं दे सकता। खुदा के लिए उस मासूम को बख्श दें, और ये मत भूलें कि वो छोटी है तो कुछ कर नहीं सकती। एक दिन आएगा कि वो सब कुछ कर दिखाएगी जो कोई नहीं कर पाया। मैं एक आजम से बोलकर उठकर खड़ा हुआ और अपने कमरे में बंद हो गया। मुझे मालूम था मेरे लिए इस पहर कमरे में रहना ठीक नहीं है, पर मैं सीधे बिस्तर पर जाकर लेट गया था। मेरे बराबर में ही वो अभी तक लाल शरारा पहने सो रही थी। मैंने उसकी तरफ से करवट बदल ली थी और मेरी सोचों का केंद्र अब नकी थी। मैं लगातार उसको याद कर रहा था। मुझे एक पल का भी चैन नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे राब्ता करूं। मुझे कुछ मालूम नहीं था। ये सोचते सोचते कब मैं नींद की वादियों में खोया मुझे नहीं पता। अगली सुबह मेरे लिए बिल्कुल भी रोशन साबित नहीं हुई थी। मेरे ख्याल में भी नहीं आया था कि आज मेरे साथ ऐसा हो सकता है। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि सुबह के लगभग 10 बजे हमारे घर में एक लड़की आई थी, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत नकी थी। मुझे ढूंढते ढूंढते वो गांव पहुंच गई थी और सीधा अम्मी के पास जाकर उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया था। मेरे घर वाले नकी के नाम से वाकिफ़ थे। मेरी अम्मी ने उसे हाथों हाथ लिया था। आखिर वो उनकी ख़ानदानी बहू होने वाली थी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था मेरे चाचू आज क्या कहर हमारे घर में मचाने वाले हैं। उन्हें जब इस बात का पता हुआ तो वो फ़ौरन ही अपने घर से आए थे और तंजिया अंदाज में एक एक शब्द नकी को बता दिया था, और साथ में ये भी बताया कि मैं उस बच्ची की बहुत हिफाजत कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी बीवी है और मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। लेकिन ये हकीकत नहीं थी। मैं ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहा था। एक मुलाजिम ने आकर जब मुझे इत्तला दी तो मैं उल्टे पाँव नीचे भागा था, जबकि सामने का मंजर देखकर मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। नकी फटी फटी आंखों से चाचा को देख रही थी, जबकि मैं नकी के चेहरे पर मौजूद बेयकीनों को देख अंदर तक दहल गया था। उसे जैसे ही मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था, मान टूटने का दर्द, तकलीफ़ के आंसू, मोहब्बत के ख़त्म हो जाने का खौफ। जबकि मेरी हालत भी ऐसी ही थी। वो मेरी तरफ कदम ब कदम चलती हुई आई थी। हम दोनों के दरमियान फासला न होने के बराबर था। वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, सद्दाम, क्या ये सब सच है कि तुमने एक 13 साल की मासूम लड़की से और अब तुम उसे बीवी कहकर मुखातिब भी करते हो? क्या तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है? मैंने फ़ौरन सर ना में हिलाया था। मैंने कहा, ये सब झूठ है। हाँ, ये सच्चाई है कि मेरा उससे निकाह हुआ है, लेकिन मैं अभी कोई और वजाहत देता उससे पहले ही उसने हाथ उठा दिया था। अब उसकी आंखों में बेयकीनी, फिर किसी चीज़ का खौफ भी नहीं था, बल्कि सर्द मेहरी थी।
वो मुझे देखते हुए गुस्से से फुनकारी थी। तो फिर अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। तुम अपनी ज़िंदगी उस 13 साल की बच्ची के साथ गुजारो, मैं अपनी ज़िंदगी अपने माँ बाप के बताए लड़के के साथ गुजार लूँगी। मैं तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ आई थी कि अम्मी अब्बू मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। तुम कुछ करके मेरे लिए रिश्ता लाओ, लेकिन अब तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो ताकि मैं भी खुश रह सकूं। फिर वो रुकी नहीं थी, मुझे वहीं छोड़कर चली गई थी। मैं उसके पीछे पीछे भागा था, लेकिन उसे ना रुकना था और वो ना रुकी। मेरी अम्मी भी परशिकवा निगाहों से चाचा को देख रही थीं। वो मुस्कुराकर मुझे देख रहे थे। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं पागल सा हो गया था और गुस्से में आकर मैंने उनका गिरेबान पकड़ लिया था। मैं अब रो रहा था। आज मेरी मोहब्बत मेरे हाथ से रेत की तरह फिसल गई थी। मैं कॉलेज के वक्त से ही नकी को चाहता था और आज जब वो मुझसे अलग हुई थी तो मेरे जिस्म का रोम रोम कांप उठा था। चाचा, अम्मा और बाबा भी हैरान थे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। बाबा ने ही मुझे चाचा से दूर किया था और मैं गुस्से से पागल होते हुए उन पर गरजा था, निकल जाएं आप यहाँ से। मुझे आपका वजूद अपनी हवेली में एक पल के लिए भी गवारा नहीं है। आप इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में हैवान हैं, जिसको मोहब्बत और इंसानियत का कोई इल्म ही नहीं है। आज मुझे अफसोस हो रहा था कि मेरी अच्छाई मेरे ही गले का तोक बन गई थी। मैं रोते रोते अपने कमरे में आकर बैठ गया था। बेड पर बैठा रो रहा था कि अचानक ही मुझे अपने सिर पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ था। मैंने फौरन आंखें खोली तो नेहा मेरे सिर को दबा रही थी। मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा तो वो मुझे देखते हुए बोली, साईं जी, मैं आपका सिर दबा देती हूँ, यकीनन आपके सिर में दर्द हो रहा होगा। मैंने उसके हाथ हटाते हुए कहा, नहीं, तुम आराम करो, मुझे दर्द नहीं हो रहा। मैं समझा था कि वो मेरे पास से उठकर सोफे पर चली जाएगी, लेकिन अचानक ही उसने मेरे हाथ दबाना शुरू कर दिए। मुझे अब कशमकश हो रही थी। मैंने एक बार फिर उसे सवालिया देखा तो वो मासूमियत से बोली, तो फिर आपका हाथ दबा देती हूँ, तभी तो आप रो रहे हैं कि आपको दर्द है। मुझे उसकी मासूमियत पर टूटकर प्यार आया था, लेकिन मैं सिर नाम में हिलाते हुए बोला, नहीं, मुझे हाथ पैर सिर कहीं भी दर्द नहीं हो रहा, बस मुझे अकेले रहना है। नेहा, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। लेकिन अचानक ही वो हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो मेरे गले से लग गई और मेरी पीठ थपथपाते हुए बोली, यकीनन आप तकलीफ में हैं और मेरी अम्मी कहती हैं कि जब शौहर तकलीफ में हो तो उसके सीने से लग जाओ तो वो अपने सारे तमाम गम भुला देता है। और आप तो मेरे साईं जी हैं, मैं आपको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। जबकि न जाने मुझे भी क्या हुआ था कि मैं उसे अपने सीने में भींच कर रोने लगा था। अपना गम उसे अपने सीने से लगाकर निकाल रहा था। मैं जबीर भाई के इंतकाल पर भी इतना नहीं रोया था, और आज जब मुझे नकी तमाम उम्र के लिए छोड़कर गई थी तो मेरी हिचकियां बंद गई थीं। जबकि मैं हैरान था कि उस छोटी सी बच्ची ने मुझे इस तरह संभाला था जैसे वो कोई बड़ी लड़की हो। वक्त गुजर रहा था, अब वो हमारे साथ ही रहने लगी थी। पहले वो मेरे साथ मेरे कमरे तक ही रहती थी, लेकिन धीरे धीरे अब उसने घर में घूमना फिरना शुरू कर दिया था। वो इतनी अच्छी थी कि उसने कुछ ही दिनों में अम्मी और बाबा का दिल भी जीत लिया था। एक दिन मैं किसी काम के सिलसिले से बाहर गया था और जब मैं घर वापस आया तो मेरे बाबा के साथ बैठकर वो खुश गप्पियों में बिजी थी। मैं हैरान रह गया। ये वही शख्स था जो मुझे ताकीद कर रहा था कि मैं उस मासूम बच्ची पर जुल्म के पहाड़ तोड़ूं, और आज उसे नेहा के साथ बिजी देखकर मुझे दिली खुशी हुई थी। मेरी अम्मा भी नेहा को प्यार से खाना दे रही थी। ये सब मेरे लिए काफ़ी हैरान करने वाला था। मैं भी उन सबके साथ ही जाकर बैठ गया था, जबकि नेहा फ़ौरन मेरे पास भागकर आई और मुझे बताने लगी कि आज उसने क्या किया है। दरअसल आज मेरी अम्मी और अब्बा बाहर आंगन में बैठे थे। न जाने वहाँ पर कैसे एक सांप आया, उन दोनों को ही पता नहीं हुआ था। नेहा मेरे कमरे की बालकनी में खड़ी बाहर के नज़ारे देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र अम्मी और बाबा की तरफ गई थी तो वो बेसाख्ता नीचे आकर उस सांप को मारने लगी थी। और यही एक पल था जब अम्मी और बाबा उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर चुके थे। जो इंसान अपने साथ हुए जुल्म को भूलकर उस जालिम शख्स की मदद कर सकता है जो कई दिन से तुम्हें जद्दोकूब कर रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है, तो वो जालिम शख्स क्यों अपना दिल साफ नहीं कर सकता। अब मुझे सुकून आ गया था क्योंकि नेहा के साथ कोई कुछ गलत नहीं करता था। मैं सूरभ भाई से अकेले में मुलाकात कर रहा था। हम दोनों मिलकर उस कातिल का भी पता लगा रहे थे जिसने जबीर भाई को मौत के घाट उतारा था, क्योंकि सूरभ भाई ने मुझे बताया था वो कातिल नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। जबीर उनका भाई था और कोई अपने भाई का कत्ल नहीं करता। जबकि मैं फ़ौरन ही सूरभ की बातों पर यकीन ले आया था, क्योंकि मैं वाकई उन दोनों की दोस्ती से वाकिफ़ था। मुझे नेहा की तरफ से भी अब कोई परेशानी नहीं थी। धीरे धीरे सब चीज़ें सही होती जा रही थीं।
लेकिन अगर कुछ गलत था तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो गई थी। मैं एक बार गांव से शहर गया था एक उम्मीद के साथ कि मैं नकी को मना लूँगा, लेकिन वहां जाकर एक बार फिर मैं टूट गया था, क्योंकि उसकी शादी उसके माँ बाप के बताए लड़के के साथ हो गई थी और मुझे उस रात भी नेहा नहीं संभाला था। वो बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी समझ एक बड़ी लड़की जैसी थी। मैं अब अपने लिए कुछ बड़ा सोचने लगा था। मैं यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन मुझे ये सब कुछ बेहतर नहीं लग रहा था। मगर ये मेरी ज़िंदगी का सवाल था। अगर मैं यहीं रहता तो कभी भी खुद को बना नहीं पाता। इसीलिए सबसे पहले मैंने जबीर भाई के असल कातिल को पकड़ा था, जो हमारे दूसरे गांव का एक शख्स था, जिससे एक दिन जबीर भाई की लड़ाई हो गई थी और उसने दुश्मनी में आकर ये काम किया था। उसके बाद मैंने अपने अमेरिका का चुनाव किया था। मैं वहाँ जाकर डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करना चाहता था। मेरे जाने से नेहा बहुत रोई थी। वो रोते रोते मेरे सीने से आ लगी थी। कहने लगी, सद्दाम प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। नेहा का मेरे सीने से लगना था कि मेरे जज्बात मचल उठे थे। वो नाजुक सी कम उम्र लड़की मेरी पत्नी थी। भले ही चाहे जैसे भी हालात रहे हों और जैसे भी हालात में हमारी शादी हुई थी, लेकिन थी तो मेरे लिए जायज़। मेरे दिल की धड़कनें तेज रफ्तार ट्रेन की तरह दौड़ने लगी थीं। खुद ब खुद मेरी बाहों ने उसके आसपास घेरा बनाकर उसे अपने करीब कर लिया था और बेखुदी में मेरे होंठ उसके गालों तक पहुंच चुके थे। लेकिन फौरन ही मेरे दिमाग ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। सद्दाम, क्या कर रहे हो? तुम अपने मकसद से भटक रहे हो। अगर आज तुमने इस लड़की के साथ कुछ कर दिया तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक सवालिया निशान बनकर रह जाएगी। तुम अपनी लाइफ, अपना करियर, सब कुछ चौपट कर दोगे और साथ में इस छोटी बच्ची का भी। इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी इसकी उम्र ही क्या है, खेलने कूदने के दिन है। खुद पर सब्र करो। और फौरन मैंने अपने दिमाग की बात मानी थी। अपने दिल के जज्बातों को थपक थपक कर सुला दिया था। मैंने धीरे से नेहा को खुद से दूर किया। उसके माथे पर एक प्यार भरा किस देते हुए कहा, नेहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे जाना होगा तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देने और ख़ुद का फ्यूचर बनाने। मैं यहाँ रहा तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। ये बात मैंने उससे नज़र चुराते हुए कही थी, लेकिन वो ना समझ थी, मेरी बात को समझ नहीं पाई थी। लेकिन वो मुझसे बहुत नाराज़ हुई थी, पर मैंने उसे मना लिया था। वहाँ जाने के बाद मैं हद से ज़्यादा बिजी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं नेहा के लिए वक्त निकाल लिया करता था। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि मुझे नेहा से कितनी मोहब्बत हो गई थी। वाकई जो एहसास आपको हराम चीज़ से नहीं होता, वो एहसास आपको हलाल चीज़ से मैसर हो जाता है। मेरी वापसी वहाँ से लगभग 10 साल बाद हुई थी और जब मैंने यहाँ आकर उस 23 साल की हसीन दोशीजा को अपनी बीवी के रूप में देखा था तो मैं पागल सा हो गया था। ये सोच कर ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था कि ये खूबसूरत नाजुक सी लड़की मेरी बीवी है, मेरी मिल्कियत है। मैं उसे छूकर अपनी बाहों में लेकर उसे महसूस करना चाहता था, लेकिन सबके सामने मैं ऐसा नहीं कर सकता था। इसीलिए बस उसे देखकर ही गुजारा किया और अपने बेकाबू जज्बातों को कंट्रोल किया। मैं सबके लिए ढेर सारे तोहफे लाया था। नेहा के लिए भी ढेर सारी चीज़ें लाया था जो मैं उसे सिर्फ कमरे में ले जाकर देना चाहता था। मुझे देखकर नेहा के चेहरे पर जो खुशी और शर्म के मिले जुले रंग उतरे थे, उन्हें देखकर मेरे दिल में ढेर सारा सुकून उतर गया था। यानी नेहा भी मुझसे मोहब्बत करती थी। नेहा ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और वो मेरे माँ बाप का बहुत ख्याल रखती थी, जैसे वो उसके ही माँ बाप हों। मेरे आते ही अम्मा ने रुखसती की बात कर दी और भला मुझे क्या एतराज़ होता। वो मेरी बीवी थी और मुझे उसके साथ ही रहना था, इसलिए मैंने खामोशी से सर झुका दिया था। और 8 दिन बाद मेरी माँ ने कुछ रस्में पूरी करने के बाद उसे दुल्हन बनाकर मेरे कमरे में पहुंचा दिया था। और आज मैं पूरे मन से नेहा का हो चुका था। निकिता का ख्याल भी मेरे मन में कहीं दूर दूर तक भी नहीं था। वो मेरी कम उम्र की जज्बाती मोहब्बत थी, जबकि नेहा मेरे लिए सब कुछ थी, मेरी पत्नी थी। और जब मैं कमरे में गया तो मुझसे भी ज़्यादा बेचैन नेहा थी। वो कमरे में इधर उधर टहलकर मेरा ही इंतजार कर रही थी और जैसे ही मैं उसके करीब हुआ वो तड़प कर मेरे सीने से लग गई थी। रोने से उसकी हिचकियाँ बंद गई थीं। सिसकते हुए कहने लगी, साईं जी मैंने आपको बहुत याद किया था। मुझे आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इतने साल मैंने कैसे गुजारे हैं ये मैं ही जानती हूँ। और मैंने भी उस नाजुक सी गुड़िया को अपने सीने से खींच कर लगा लिया था, जो मेरी अब जिंदगी बन चुकी थी। मेरी रगों में खून बनकर दौड़ने लगी थी। मैंने उसे धीरे से बाहों में उठाया और बेड पर ले आया था। मैंने कहा, नेहा अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अब तुम ही मेरा सब कुछ हो। ये कहते कहते मेरी आंखों में नशा छाने लगा था। मेरी उंगलियां सुरूर के आलम में नेहा की गर्दन पर रेंगने लगी थीं। मैं धीरे धीरे उसकी ज्वेलरी उतारने लगा था। आज मैंने पूरे हक और मान के साथ अपने शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत की थी
और मुझे पूरा यकीन था मेरी आगे आने वाली ज़िंदगी नेहा के साथ बहुत खुशहाल गुजरने वाली है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी नेहा और सद्दाम के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।